अररिया अंतर्गत पलासी में मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर लगातार कई दिनों से गांव के लोग नाराजगी जता रहे हैं, मगर मदरसा के हेडमास्टर या मदरसा कमेटी की तरफ से न कोई संज्ञान लिया जा रहा है और न ही कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह यानी 29 जनवरी को बैठकी में शामिल सभी लोगों ने मदरसा कमेटी से उम्मीद लगाया था कि हमारे मांग को लेकर मदरसा कमेटी कोई प्रतिक्रिया जरूर देंगे, मगर उनका उम्मीद सच नहीं हो पाया। ऐसे में आज उसी मदरसा में गाँव के लोगों ने बहाली सहित कई बिंदुओं पर बैठकी रखी। आइए उसे सुनते हैं। के द्वारा नोटिस दिया गया था। आज सभी ने आया है तो पाया कि आज जो आज हम लोग तय किए जो फर्जी तरीके से वो बहाली किया है, उसकी बहाली के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और वित्तीय अनियमितता जो है उसका जो मदरसा में गबन है, उस गबन को लेकर के बिहार लोक शिकायत निवारण में हम लोग एक परिवाद दायर करेंगे। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक की और सभी ग्रामीणों ने हम लोगों के एक मत के साथ उन्होंने बताया, सभी ने राय दिया, सभी ने एकजुटता के साथ हम लोगों को साथ दिया और कहा है कि नहीं, इसकी लड़ाई जो आगे है, ये फर्जी बहाली या अनटेड की जो बहाली किया है, इसकी लड़ाई आगे लड़ा जाए, जो भी होगा उसके लिए हम लोग करेंगे। पहले तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि किन पदों पे बहाली हुआ है और कैसे हुआ है। एक मैट्रिक ट्रेन खामियां हैं उनमें। एक मैट्रिक ट्रेन पदों पे हुआ है, एक फाजिल के पदों पे हुआ है और दोनों अनट्रेन है और दोनों जहाँ तक ग्रामीणों का कहना है कि दोनों हस्ताक्षर भी उर्दू नहीं कर पा सकते हैं, तो वैसे लोगों की मदरसा में किस वजह से बहाली? मतलब हाँ, नहीं कुछ नहीं है। वो ना मौलवी के जैसे कि फाजिल के पद पे बहाली हुए हैं, जो वो तो लंबा कुर्ता भी नहीं पहनते, कुछ है ही नहीं। वो ऐसे मतलब परिवारवाद के नाम पे बहाली कर दिया गया है। पिछले कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने एक बैठकी रखी थी, तब से लेकर के अभी तक के दरमियान कोई तरह का आश्वासन या फिर कोई तसल्ली वगैरह दिया है आपका? नहीं, मैं आज जो है कमेटी आज आया ही नहीं हम लोगों के पास। कमेटी जो सचिव अध्यक्ष था वो कमेटी सदस्य 3 सदस्य आए और सदस्य नहीं आया, सारे लोग आया ही नहीं। उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, उन्होंने साफ बोल दिया आपको जो करना है करो, हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब विपक्ष के द्वारा किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं है? किसी प्रतिक्रिया नहीं, बस खरीद फरोख्त की प्रक्रिया आ जाए, तुम चुप हो जाओ पैसे दे देंगे, वो चुप हो जाए पैसे दे देंगे, बस यही चल रहा है। अरे उसको खरीद लेंगे, गाँव वाले को खरीद लेंगे। मतलब इन लोगों को पकड़ जो है मदरसा बोर्ड में कहीं ना कहीं पावरफुल है, जो कि इस वजह से हम लोगों को चाहता है कि मदरसा बोर्ड को तो खरीदेंगे, आम इंसान जो भी आवाज़ उठाए, हम जैसे लोग सामाजिक कार्यकर्ता अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें वो प्रयास में है कि पैसे के बल पे खरीदे, दबाव दिया जा रहा है, नेताओं से कॉल किया जा रहा है, सारी चीज़ वो कर रहे हैं। हम लोग बिकने वाले नहीं, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। अभी जो आपने जो कमेटी का गठन किया है, वो क्या लगता है आपको मजबूती के साथ लड़ने में सफल रह पाएंगे? हाँ, एकदम मजबूती के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं और हम लोगों को एकदम साफ स्पष्ट है कि हम लोग जो बहाली हुई उसकी कैंसिल के लिए हम पटना हाईकोर्ट जा रहे हैं। और जो है कि वित्तीय अनियमितता है, जो कि घोटाला है, हम लोगों के पास कई सारे सबूत से आए हैं, जो हम लोग देखे 4 से 5 लाख अभी तक नज़र आ गया है, जो डिपार्टमेंट जाएंगे आप लोगों को भी देंगे। तो वो एकदम वाजिब घोटाला है, उसका निकासी करके खा लिया गया है। उसके लिए बिहार लोक शिकायत निवारण में हम लोग परिवाद दायर करेंगे। जो टीचर यहाँ से गायब है मदरसा से, और एक टीचर गायब है, वो हम लोगों ने उस दिन 29 को जो आवाज़ उठाया था, 29 जनवरी को, वो 2-3 दिन शायद पता चला स्कूल में आए हैं, आज फिर वो नहीं आए, आज फिर वो गायब हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डीओ का संरक्षण मिला हुआ है, डीओ उसकी गाड़ी पे घूमते हैं, डीओ उसकी परिवार की गाड़ी जो होती है वो लेकर घूमता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था आज से 4 दिन पहले डीओ का बोर्ड लगा हुआ, उस स्टाफ की परिवार उस गाड़ी में घूम रही है। पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीओ करवा क्या रहा जिला में, शिक्षा को अगर बढ़ावा दे रहा है या फिर शिक्षा को खत्म करने के प्रयास में लगा है, ये डीओ साहब खुद बताएंगे। डीओ साहब की गाड़ी है, अब वो सरकारी गाड़ी है प्राइवेट गाड़ी है, डीओ साहब बताए कि वो गाड़ी वो क्यों एक स्टाफ जो इस मदरसे का स्टाफ उसकी परिवार को ढोने के लिए हाटगांव आता है, ये डीओ साहब खुद जवाब दे। उसका दरवाजे पे लगा हुआ है, दरवाजे पे लगा, हम लोगों के पास फोटो भी था, हम लोगों ने बाहर देखा। और हमारे पत्रकार जो हमारे डेंगा चौक जो पत्रकार खबर सीमांचल के जो पत्रकार हैं, तेज तर्रार पत्रकार है जजिस बबलू साहब, उन्होंने डीओ को कॉल भी किया कि आपकी गाड़ी यहाँ किसी के परिवार को लेके घूम रहा है। तो डीओ ने कहा कि फिर उन्होंने डीओ ने शायद उसको कॉल किया, गाड़ी में बोर्ड लगी, तब तक बोर्ड नहीं लगा था। जब तक वो जज बबलू साहब ने कॉल किया था तब तक बोर्ड नहीं लगा था। उन्होंने कॉल करके सत्यापन किया इस मामला को। हाँ, डीओ गाड़ी लेकर के हड़गांव आया था। ये डीओ करवा क्या रहा जिला में पता नहीं। अब बताइए अब आगे क्या रणनीति हम लोगों की? जी, आज जो हम लोग अभी आज बैठक हुई तो पंचायत बैठक में क्या ग्राम पंचायत राज रामनगर के आह्वान पर आज बैठक की गई। गत बैठक जो हुई थी 29 जनवरी को, और क्योंकि ऐसा बात ऐसी आई कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, इसलिए आज का डेट दिया गया। इस बीच में सबको खबर की गई। इन लोगों की इतनी मनमानी है कि जब समिति साहब का एप्लीकेशन आज के बैठक के संबंध में उनकी कमेटी को दिया गया, जो अभी सेक्रेटरी हैं उमर इकबाल साहब और सदर हैं मोहम्मद रिजवान सलीमी साहब,
इन लोगों ने लेने से इनकार किया। और इस मदरसे में जो अभी फर्जी तौर पर ये हेड मौलवी भी फर्जी ही है, क्योंकि इनका कहना है कि हमको चार्ज नहीं दिया है। मौलाना ताजुद्दीन साहब 31 दिसंबर को रिटायर कर गए। इनका कहना है कि हमको चार्ज नहीं दिया गया है, लेकिन जबकि अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है इसके एडमिट कार्ड में खुर्शीद की जो अभी हेड मौलवी हैं, लेकिन जब उनको पूछा जाता है ये कहते हैं हेड मौलवी नहीं है, और ये साइन करते हैं एडमिट कार्ड पे। या तो ये फर्जी है, या वो बच्चों का एडमिट कार्ड फर्जी है, या ये मदरसा ही फर्जी है। ये मुकम्मल गोलमाल चल रहा है। और इतनी मनमानी है इसकी कि जब समिति साहब का जो ये लेटर आया इनके पास कि आपको सूचना दी जाती है, आप अपने स्तर से भी लोगों को इन्फॉर्म करें, एक नोटिस निकालें, तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया बिल्कुल। और आज जब आवाम से इसको मीटिंग में इसको पूछा गया तो ये कहते हैं कि मैं हेड मौलवी नहीं हूँ, लेकिन फिर इसका साइन भी है। तो वही बताए, मदरसा वाला बताए और बोर्ड बताए, जो ये बोर्ड जो बिल्कुल चोरों से भरा हुआ है, चेयरमैन सेक्रेटरी मदरसा बोर्ड ही भ्रष्ट है। इस बोर्ड को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो बेसिक हमारा संवैधानिक अधिकार जो है अल्पसंख्यक के लिए, उनका धार्मिक पढ़ाई के लिए या किसी खास लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए अपना एक इंस्टीट्यूट बना सकता है, जिस मकसद के लिए किया गया वो सारा मकसद ख़त्म हो रहा है। सब जगह परिवारवाद कायम हो गया है, बस हमारा ही भाई भतीजा रहे, हमारा ही कब्जे में रहे, और सारा ऑफिस मैनेज किया हुआ है। और ये बहुत सारा पॉइंट था, 10 पॉइंट पे बैठक रखी गई थी, जिसमें मैं बोल दूँ पॉइंट वाइज। पहला नंबर था कि मदरसा में फाजिल एवं मैट्रिक के पदों पर फर्जी तरीके से बहाली। ये बहाली बिल्कुल फर्जी हुई है। अभी जो कमेटी है तत्कालीन अभी की कमेटी, इसमें 3 मेंबर थे और तीनों ने इनकार किया कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी और फर्जी तरीके से बहाली की गई है। और पोशाक छात्रवृत्ति में बहुत भारी गबन हुआ है। 2011 से लेकर के अब तक मदरसा में जो चंदा आता है और मदरसा में जो एडमिशन के नाम पे, फॉर्म भरने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो बढ़ा के फीस लिया जाता है, और छात्रवृत्ति पोशाक साइकिल की जो राशि आती है, इसमें घोर अनियमितता है। लगभग 30 लाख से ज़्यादा का गबन किया हुआ है। ये कमेटी के सदर सेक्रेटरी दोनों मिलकर ऐसा पूरा घोटाला किए हुए हैं। मदरसा में बच्चे भी कम आते हैं, कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ लूटने का ध्यान है, सिर्फ लूटना है इसको। पढ़ाई का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है। एक टीचर मदरसा से कम्प्लीटली लगभग 30 साल से गायब है, मुजफ्फर नसीम साहब। तो हम लोग आपके माध्यम से डीओ साहब से और विभाग से कहेंगे कि जब सरकार तमाम डिक्टेशन ख़त्म कर दिया है तो मुजफ्फर नसीम किस बेसिस पे डीओ ऑफिस में रहते हैं? क्या ये आरटीई का उल्लंघन नहीं है कि एक अच्छे टीचर को, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी अच्छी काबिलियत है, बीए ट्रेंड के पोस्ट पे पोस्टेड हैं, तो उनका इतने लंबे अरसे से वहाँ होना, बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा? तो हम आपके माध्यम से डीओ ऑफिस खासकर अपने जो जिला के जो भी पदाधिकारी हैं शिक्षा से जुड़े हुए, हम उनसे मांग करते हैं कि वो मुजफ्फर नसीम को जल्द से जल्द मदरसा भेजें। यहाँ के बच्चों का बहुत हरास हो रहा है। और मदरसा के जो भी सरकारी दस्तावेज हैं, एडमिशन रजिस्टर हो, कोई भी किसी भी तरह का, ये मदरसा में अवेलेबल नहीं है। ऑफिस खाली है, हम लोगों ने देखा, हेडबोर्ड ने दिखाया, कुछ भी नहीं है। सारा ये जो किरानी महमूद साहब जो रिटायर कर गए, 2 साल रिटायर कर हो गया, सारा पेपर अपने कब्जे में रखा हुआ है। इसमें उसका जो सेक्रेटरी सदर दोनों सबकी सहमति से सारा कब्जा, वो पैसे इसको सर्टिफिकेट्स को अपने कब्जे में रखा हुआ है। और मदरसा में 2 साल पहले कंप्यूटर आया था। बिहार सरकार मदरसा बोर्ड ने हर पूरे बिहार में फौकानिया और मौलवी स्टैंडर्ड का जो भी मदरसा है वहाँ कंप्यूटर दिया था, लेकिन मदरसा में कभी कंप्यूटर नहीं आया। हम ग्रामीण हैं, हम अक्सर मदरसा आते हैं, कंप्यूटर हमने नहीं पाया। हम पूछे तो पता चला कि ये लोग कंप्यूटर बेच दिया है। अच्छा, मदरसा की कंप्यूटर को बेच दिया? जी, बेच दिया। ऐसा क्योंकि ऑफिस में नहीं है, पूछा गया तो ये लोग इनकार कर रहा है। आखिर मदरसा का कंप्यूटर था, मदरसा में होना चाहिए, मदरसा में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बेच दिया है इसको। वो बोलने से कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए विभाग इस पर बिल्कुल संज्ञान ले कि फर्जी तरीके से जो बहाली हुई है और कमेटी की जो मनमानी चल रही है यहाँ पे, उसको ख़त्म करे। पहली बात तो ये कमेटी ही फर्जी है। कमेटी जो ट्रस्ट के बेस पे बनाई गई, मदरसा में ज़मीन होना चाहिए था। बोर्ड ने एक नोटिस निकाला कि मदरसा में जो भूदाता है वो ट्रस्ट बना के दे और मदरसा उसको अप्रूवल देगी, मदरसा का देश चला है। और वो जो कमेटी भी बनी हुई है, इसका कोई ज़मीन मदरसा में नहीं है, फर्जी तरीके पे, और अपना ही साइन करके एक आम सभा को दिखाया जाता है, मदरसा में पेश किया जाता है, और मदरसा बोर्ड भी चोर सा बैठा हुआ वहाँ पे और पैसे लेकर के वो इसको अप्रूवल देता है और मनमानी ढंग से अपना काम कर रहा है। एक चीज़ ये है कि आप लोग जो ने कमेटी गठन की है, लगातार आवाज़ उठाने की वजह से जो है आप लोगों पे दबाव दे रहा है, मतलब खरीदने और लालच देने का बात है। कहाँ तक बात सच है? बिल्कुल ये सही बात है।
यहाँ ये 29 तारीख से, उससे पहले से भी जब बात आई कि फर्जी बहाली हो गई है तो लोग जागरूक होने लगे, तो लोगों को ये घर में जाके कहने लगे, ये लोग घर घर गांव के घूम करके कि बाहर मदरसा में नहीं आना है, और किसी को पैसे दे करके खरीदने की कोशिश की गई, किसी को सीट का लालच दे करके कि तुम चुप रहो। जो बोलने वाले अच्छे लोग हैं, जो सलाह ये लोग हैं, सलाहियतमंद सामने आने वाले लोग हैं, उन लोगों को पैसे और पोस्ट का भर ये दिया गया है कि हम तुम्हारी बहाली कर देंगे, तुम लोग खामोश रहो। बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ तक है राशन भी जब बंटा जाता है तब भी बोला जाता है कि बहु फलना के बच्चा अगर नहीं दिल है वो आवाज़ उठा दे, तो जेकर बच्चा जे को बोलने वाला छू उकरे दे, जे को नहीं बोलने वाला छू उकरा नहीं दे। ये सब ऐसा मतलब माहौल बना करके रखे हैं, जैसे कि हम पिछले साल 1-2 बच्चा को लेकर के आए एडमिशन लेने के लिए, और हम बोले मौलवी साहब को कि एडमिशन लेना है दोनों बच्चा का। बोला कि अभी एडमिशन का डेट 3 दिन पहले ख़त्म हो चुका है, अब अगले साल होगा। अगले साल हम बोले कि अगले साल कब होगा, किस डेट को होता है, ये एडमिशन डेट कब निकलता है, वो चीज़ हमको बताइए ताकि हम आगे अगले साल का वेट करके रहेंगे। वो चीज़ हमको नहीं बताया गया, तब जा कर के हम दूसरा मदरसा में बच्चा को ये किए, एडमिशन करवाए। इस मदरसा में, इस गांव के हम रहने वाले हैं, इस मदरसा में अगर मेरा बच्चा एडमिशन नहीं लेगा तो और कहीं कहाँ लेगा। मेरा बच्चा इसलिए नहीं लेता है एडमिशन क्योंकि रजिस्टर में प्रत्येक शिक्षक का नाती हो, नवासा हो, जो भी हो, मतलब अपने फैमिली का, पूरा परिवार का, बेटी का, रिश्तेदार का, दूर दूर का, जो कभी मदरसा में नहीं पहुंच पाते हैं, उसका एडमिशन रजिस्टर में अभी भी भरा हुआ है। लेकिन हमारा घर में, हमारा गांव समाज में जितना भी बच्चा है, क्या 1 क्लास का बच्चा हमारा गांव समाज में नहीं है? 1 क्लास का भी है, 2 क्लास का भी है, 4 क्लास का भी है, 8 क्लास का भी है। यहाँ 8th तक का पढ़ाई एजुकेशन दिया गया है। 8th तक का बच्चा बाहर क्यों जाता है पढ़ने के लिए, और यहाँ पर उसका एडमिशन नहीं लिया जाता है। एडमिशन कब लिया जाता है? जब डायरेक्ट अगर हम बोलेंगे ना कि मेरा वस्तनिया का मौलवी साहब मेरा वस्तनिया का फॉर्म भराया जाएगा, तो डायरेक्ट बोलेगा कि ठीक है तुम पैसा जमा कर दो, हम एडमिशन तुम्हारा वस्तनिया का फॉर्म भर देंगे। वस्तनिया का एडमिशन जो ये होता है, उस वस्तनिया का फॉर्म जब भराया जाता है, किसका भरा जाना चाहिए? जिसका, उसी का भरा जाना चाहिए जो मदरसा में 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ाई किया हो, सिर्फ उसी का भरा जाना चाहिए। ये वस्तनिया का एक क्या है, टीसी के तौर पर आता है। वस्तनिया का मार्कशीट जो होता है वो टीसी के तौर पर आता है, और जो उसके बाद जो फोकनिया जाता है, फोकनिया, वो ये सब पैसे में बिका हुआ रहता है। बस इतना है।